एक दिन मुझे इसकी कॉल आई। वो मुझे कहने लगी, मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे? और मैं जनून की हद तक उसे चाहने वाला इसकी बात भला कैसे टाल सकता था। 5 बजे तक सारे काम ख़त्म किए और दोस्त को साथ लेकर इसके शहर की जानिब चल दिया। रात 8 बजे इनके शहर पहुंचा। उस पगली ने सुबह नाश्ते में चाय और पराठे का एहतमाम किया। पगली को बनाना कुछ भी नहीं आता था। पराठा बनाने की कोशिश में इतने टुकड़े हो गए कि चूरी का गुमान होता था। खैर, महबूब के हाथ का बना था मेरे लिए तो दुनिया की सबसे लजीज चीज़ थी। और चाय भी बहुत कमाल की लगी मुझे। बहुत आला जायका था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सभी लड़कियों की खाने की रफ्तार कम होती है और वो इस मामले में कुछ ज़्यादा सुस्त थी। अक्सर मैं अपने हिस्से की चीज़ ख़त्म कर लेता। जब इसके खाने की बारी आती तो हम इसके हिस्से में आई चीज़ को फिर से आधा खाते थे। इस बात की उसे बहुत खुशी होती थी और उसे खुशियाँ देना मेरी ज़िंदगी का मकसद था। मैंने अपनी चाय ख़त्म कर ली। जब इसकी बारी आई तो उसे पता चला वो चाय में चीनी मिलाना भूल गई थी। कहने लगी, ओह सॉरी, चीनी का मुझे याद ही नहीं रहा। तुमने इतने मज़े से फीकी चाय पी कैसे ली? इसको बिछड़े भी आज बरस बीत गए। मैं जब भी कभी कहीं मेहमान जाता हूँ तो मेज़बान पूछता है, चाय या बोतल? तो मेरे कानों में उसकी आवाज़ के ये अल्फाज आज भी गूंजते हैं, मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे? और मैं बेसाख्ता कह देता हूँ चाय, और वो भी बिना चीनी के। सभी हैरान होकर पूछते हैं, बिना चीनी के क्यों? तो हर किसी को कौन बताए कि हम अहले मोहब्बत जब कोई ज़िद पाल लेते हैं तो कुदरत भी साथ देती है। और मैंने इसकी चाय का जायका कायम रखने के लिए फीकी चाय पीने की ज़िद पाली थी, तो कुदरत ने इसके बाद मीठी चाय पीना नसीब ही नहीं की।